हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं तो ये आईसीटी आपका एक सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 का ये एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने ही वाला है। और अगर आप ये वीडियो को फुल देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो ये चीज़ें आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। सो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक को। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो कंप्यूटर की विकास की हिस्ट्री में हम देखें तो सबसे पहले गणना यंत्र के रूप में जो निर्माण हुआ था वो है एबेकस। एबेकस कुछ इस तरह का गणना यंत्र था जिसमें बीच में रॉड्स थी एंड उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स थी जिससे काउंटिंग वगैरह की जाती थी। तो इसका जो आविष्कार है वो 1602 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, या आप कह सकते हैं बेबीलोन मेसोपोटामिया में इसका आविष्कार हुआ था। और ये विश्व का पहला गणना यंत्र कहलाता है। तो इसमें ये बातें इंपॉर्टेंट थी। सो हम ब्रीफ में सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। एबेकस के बाद जो कंप्यूटर के इतिहास में एक आविष्कार हुआ था वो है नेपियर बोन्स का। तो नेपियर बोन्स से आप समझ पा रहे होंगे कि बोन्स मीन्स हड्डियाँ, और नेपियर तो ये वैज्ञानिक आविष्कारक के नाम पर रखा गया है। तो हड्डियों से इन्होंने एक संरचना बनाई थी जिसका उपयोग हम जोड़, घटाव और गुणा में कर सकते थे। तो इसके आविष्कारक कौन हैं? जॉन नेपियर। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जॉन नेपियर, ठीक है। और किस वर्ष हुआ था इसका आविष्कार? तो 1617 में इसका आविष्कार हुआ था। ये सन भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो तकनीक का यूज़ हुआ था वो रेवडोलॉजिया तकनीक का यूज़ हुआ था। तो इतनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। एंड नेक्स्ट जो आविष्कार हुआ था वो है पास्कलिन। पास्कलिन या पास्कलाइन भी जिसे हम कहते हैं, तो इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किए थे। ये नाम आप याद रखिएगा, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किए थे। एंड किस वर्ष हुआ था ये आविष्कार? तो 1642 में, सन 1642 में इसका आविष्कार हुआ था। ये जोड़ना और घटाने का कार्य करता था। और अगर आपसे इसका अन्य नाम पूछा जाता है तो आप मैकेनिकल कैलकुलेटर और एंडिंग मशीन इसका अन्य नाम के रूप में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो कंप्यूटर का विकास हुआ था वो लेबनीज कैलकुलेटर है। इसे हम व्हील भी कहते हैं या रेकिनंग मशीन भी कहा जाता है इसे। और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं विल्हेम लेबनीज। तो आप याद रखिएगा, विल्हेम लेबनीज, यहाँ पर नोट कर देती हूँ, विल्हेम लेबनीज इसके आविष्कारक हैं, ठीक है। सो इन्होंने कब लेबनीज कैलकुलेटर का निर्माण किया था? 1671 में, यानी सन 1671 में इन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर को डिस्कवर किया था, या हम कह सकते हैं आविष्कार किया था। और ये कौन कौन से कार्य कर सकता था? ये प्लस कर सकता था, जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग कर सकता था ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज का पहला आविष्कार था कंप्यूटर पर, और जो कि असफल रहा था। इसे चार्ल्स बेबेज का असफल कंप्यूटर कहा जाता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार उन्होंने 1822 में किया था। तो ये सन आप याद रखिएगा, 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जो कि उनका एक असफल कंप्यूटर कहलाता है। ये उतना प्रभावी नहीं हो पाया था। फिर इन्होंने बहुत प्रयास किए। उसके बाद 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। यानी अगर आपसे पूछा जाता है एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन हैं, तो आपको चार्ल्स बेबेज बताना है। इन्होंने कब आविष्कार किया था? 1833 में। और ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम
कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और ये विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है या पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको एनालिटिकल इंजन ही लगाना है। और इसमें जो पहला प्रोग्रामर यूज़ हुआ था, जो कि विश्व का पहला प्रोग्रामर कहलाता है, वो था एडा लवलेस ऑगस्टा। ये आप जानते ही होंगे। एंड आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन के जो आविष्कारक हैं वो हैं हरमन होलेरिथ। तो आविष्कारक का नाम आप याद रखिएगा, हरमन होलेरिथ। ठीक है, इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1890 में किया था। ये सन आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें कि इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण क्यों किया था, तो इन्होंने 1890 में अमेरिका की जनगणना कैलकुलेट करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था। किन्होंने? हरमन होलेरिथ ने। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पंच कार्ड। इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। ये पंच कार्ड शब्द सुन के आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक कठोर कागज़ का टुकड़ा था जिसमें 0 और 1 के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता था। और इसके आविष्कारक कौन थे? तो आप इसी के नाम से याद रख सकते हैं, जोसेफ मैरी पंच कार्ड। ठीक है, तो ये पंच कार्ड के आविष्कारक थे। और बात करें कि इन्होंने जैकॉर्ड लूमिंग मशीन की, तो यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर पंच कार्ड के जो आविष्कारक हैं हरमन होलेरिथ हैं, और जैकॉर्ड लूमिंग मशीन के जो आविष्कारक हैं वो जोसेफ मैरी जैकॉर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। जैकॉर्ड लूमिंग मशीन की बात करें तो ये जो मशीन थी वो कपड़ा बुनाई की मशीन की तर्ज पर बनाई गई थी। और आप ध्यान रखें, इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं जोसेफ मैरी जैकॉर्ड, और पंच कार्ड के आविष्कारक हैं हरमन होलेरिथ। तो ये था पंच कार्ड का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ABC कंप्यूटर या एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। सो इसके आविष्कारक आप ध्यान रखें, जॉन एटनसॉफ्ट हैं। आपको यहाँ पर जॉन लगाना है एंड नाम वही है, एटनसॉफ्ट। ठीक है, जॉन एटनसॉफ्ट और ई बेरी इस कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। इन्होंने ये आविष्कार 1942 में किया था। ये सन आप ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्क 1 की। सो यहाँ पर मार्क 1 है, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं हावर्ड एकेन। कौन है? हावर्ड एकेन। तो ये नाम आप ध्यान रखें। मार्क कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं हावर्ड एकेन, और इन्होंने 1944 में आविष्कार किया था मार्क 1 का। सो इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी जो कि पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। अब हम बात करें ENIAC की। इसका जो फुल फॉर्म है, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। सो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। ओके, और इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन हैं? जॉन मॉचली। जॉन मॉचली इसके आविष्कारक हैं, और जे प्रेस्पर एकर्ट। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट हैं। ENIAC के आविष्कारक जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट हैं। और इन्होंने कब इसका आविष्कार किया था? 1946 में। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछा भी जा चुका है। तो आप इसे ध्यान ही रखिएगा, इसके फुल फॉर्म को, आविष्कारक को, और कब खोजा गया था, मतलब कब इसका आविष्कार हुआ था उसे, और एक और इसके अतिरिक्त विशेष बात इसकी बताएं तो ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC एक
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसका आविष्कार जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने 1946 में किया था। इसका फुल फॉर्म एक बार और रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। ठीक है, सो आगे अब हम बात करते हैं एडसेक की। अब इसका फुल फॉर्म हम जान लें तो यहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, एस से स्टोरेज और ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1949 को। तो ये सन आप ध्यान रखें, 1949 को एडसेक का निर्माण आविष्कार हुआ था। और किसने किया था ये? मॉरिस विल्किस। ये भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं, मॉरिस। आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मॉरिस विल्किस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवेक की। सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, और किसने किया था? जॉन मॉचली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, इन्होंने एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार भी किया था और एनिएक कंप्यूटर का भी आविष्कार किया था। ये दोनों चीज़ें आज हमने देखा। एंड नेक्स्ट है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी आविष्कार वर्ष 1951 में हुआ था और किसने किया था? जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। तो जितने भी ये हैं एनिएक, एडवेक और यूनिवैक, तो इनका आविष्कार जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। और ये यूनिवैक जो था वो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और यूज़फुल वीडियो कंटेंट के साथ। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।